दोस्तों एचआईवी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। आज मैं बात करूंगा क्योर के बारे में, ना कि वैक्सीन के बारे में, ना कि फंक्शनल क्योर के बारे में, ना कि ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन जिसको नहीं पता है थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको क्योर को समझने में आसानी हो जाए। आज क्योर की ही बात करेंगे बाद में। सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या होता है। बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि एचआईवी होने के बाद आगे क्या होगा। ट्रीटमेंट चलता है एआरटी का, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। पूरी जिंदगी भर डेली एक गोली लेनी पड़ती है। क्लियर। अब वैक्सीन क्या होता है। जो वैक्सीन का जैसे ट्रायल होता है तो सारे एचआईवी वाले खुश हो जाते हैं। जो वैक्सीन का ट्रायल होता है वो एचआईवी वालों के लिए नहीं होता। ठीक है, ये दिमाग से निकाल दो, कंफ्यूजन दूर कर दो। जो भी वैक्सीन का ट्रायल होता है, जो एचआईवी की दवाई खा रहा है उसके लिए वो वैक्सीन नहीं होती। वो उसके लिए होती है जो एचआईवी नेगेटिव है और गलती से देखो, मान लो कि एचआईवी की वैक्सीन आ गई है, ठीक है, वो कौन लगाएगा? एचआईवी नेगेटिव वाला। वो एचआईवी नेगेटिव वाला वैक्सीन लगवाने के बाद अगर एचआईवी पॉजिटिव के साथ यौन संबंध बना लेता है तो फिर उसको एचआईवी नहीं होगा। जिसने वैक्सीन लगवाई है, नेगेटिव था, नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहेगा। राइट। अब वैक्सीन किसके लिए है? एचआईवी नेगेटिव वालों के लिए। राइट। आज हम बात करेंगे फंक्शनल क्योर और क्योर के बारे में। राइट, जैसा मैंने बताया। अब फंक्शनल क्योर क्या है? देखो, फंक्शनल क्योर जैसे लेनाकापाविर आई है जिसमें 6 महीने में एक बार इंजेक्शन लगेगा, उसको हम सेमी फंक्शनल क्योर बोल सकते हैं, यानी कि आधा फंक्शनल क्योर। ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शनल क्योर जिसमें 5-6 साल में सिर्फ एक डोज लगेगी। 5 साल में या फिर 10 साल में सिर्फ एक डोज लगेगी। एक डोज लगने के बाद फिर आगे 5-10 साल में लगेगी, फिर आगे 5-10 साल में लगेगी। राइट। उसके बाद आता है क्योर्ड, यानी कि एक बार इंजेक्शन या फिर दवाई जो भी उसका कोर्स पूरा किया, अब जिंदगी भर दोबारा एचआईवी से रिलेटेड कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं क्योर, यानी कि स्टरलाइजिंग क्योर ही बोल देते हैं। राइट। स्टरलाइजिंग क्योर मतलब बिल्कुल जड़ से खत्म। तो आज हम जड़ से खत्म करने वाली बात करेंगे आपसे। देखो, सोशल मीडिया के ऊपर मेरे से पूछते रहते हैं, कमेंट में पूछते रहते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूं कि सर क्योर कब आएगा, जड़ से खत्म कब होगा। आज हम जड़ से खत्म करने वाली बात करेंगे। ठीक है। राइट। तो शुरू करते हैं वीडियो। आपको पता होगा ईबीटी के बारे में। राइट। देखो मेरे पीछे लिखा ये रहा ईबीटी 101। राइट। ठीक है। और जो ईबीटी 101 है इसको बोलते हैं एक्सीजन बायो थेरेप्यूटिक्स। ठीक है, एक्सीजन बायो थेरेप्यूटिक्स ये कंपनी है। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ईबीटी 101 के बारे में मैंने बता दिया। ये एचआईवी के ऊपर ट्रायल है। किस चीज का? क्योर्ड का। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये एक बायोकेमिस्ट हुई है जेनिफर के नाम से, अमेरिका की। ठीक है, बायोकेमिस्ट। ठीक है। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुई है फ्रांस की, इमैनुअले। ठीक है। इन दोनों ने मिलके, ठीक है, मेन लीड रोल तो क्या है? लीड जो रोल है वो है जेनिफर का। ठीक है। और कू जो हेल्पर होते हैं वो है इमैनुअले। ठीक है। दोनों ने मिलके क्रिस्पर नाम की एक टेक्नोलॉजी बनाई, क्रिस्पर। ठीक है। अब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी होती क्या है? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी होती ये है कि जब मान लो कोई वायरस हमारे अंदर है, ठीक है, हमारे सेल के अंदर है, अब उस वायरस को एडिट करके निकाल सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर आप कुछ लिख देते हो और उसमें बीच में गड़बड़ हो जाती है तो उसको आप हटा देते हो, रिमूव कर देते हो। राइट। उसी को रिमूव कर देते हो या फिर पूरे को रिमूव कर देते हो, एडिट कर देते हो या फिर ऐड कर देते हो। राइट। जब कोई वर्ड मिस हो जाता है। ऐसे ही सेम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो वायरस है, वो वायरस को उस वायरस के अंदर यानी कि डीएनए के अंदर एडिट कर सकते हैं। ठीक है। एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी कि जोड़ तोड़ कुछ भी कर सकते हैं। इससे फिर क्या होता है कि हम एचआईवी वायरस को हटा सकते हैं। राइट। ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई थी? जेनिफर ने। और 2020 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था इसको, अमेरिका के अंदर। ठीक है। नोबेल प्राइज सभी को नहीं मिलता। नोबेल प्राइज देखो थियोडोर रूजवेल्ट है, 1906 में मिला था। ठीक है। एक यहां पे है जॉनी एडमंड्स, इसको मिला था 1931 में। और एक और है निकोलस, इसको मिला था 2018 में। यानी कि सभी को नोबेल प्राइज नहीं मिलता। आपको पता ही है भारत में भी ऐसा ही है कि सभी को प्राइज नहीं मिलते। जैसे अर्जुन अवार्ड है, कोई भी भारत रत्न अवार्ड है, तो सभी को नहीं मिलते, सिलेक्टेड इंसान को मिलता है। राइट।
तो ये नोबेल प्राइज है अमेरिका का, किसको मिला था? जेनिफर को, बायोकेमिस्ट। अच्छा, अब ऐसे तो अवार्ड देते नहीं है, पूरी वेरिफिकेशन होती है कि ये टेक्नोलॉजी कामयाब है कि नहीं है। ये टेक्नोलॉजी जब पता लगा कि कामयाब है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो काम किसने किया? ईबीटी कंपनी ने। अब ध्यान से सुना मेरी बात, ईबीटी कंपनी ने। ईबीटी कंपनी का पूरा नाम क्या था? एक्सीजन बायो थेराप्यूटिक्स कंपनी ने ये जिम्मा उठा लिया। एफडीए ने अप्रूवल कर दिया। एफडीए ने बोला ईबीटी कंपनी को कि आप इस टेक्निक के ऊपर काम करो, ठीक है। तरीका बता दिया जेनिफर ने। अब ईबीटी कंपनी ने काम करना है, प्रॉपर तरीके से, ढंग से रिसर्च करके काम करना है, ठीक है। अब इसका नाम दे दिया कोड ईबीटी 101, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एचआईवी का जो क्योर है, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको बताने वाला हूं। एचआईवी का जो क्योर है वो आ सकता है। मुझे भी लगता है कि वो आ सकता है, एचआईवी का कोड बहुत जल्द आ सकता है, ठीक है। बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी जनवरी के अंदर, जनवरी के लास्ट में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जनवरी के लास्ट में एक पिग, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, शायद किसी ने देखी हुई। पिग का जो किडनी है वो लेके इंसान के अंदर डाल दिया गया था, राइट। इंसान के अंदर डालने के बाद वो वर्किंग पे अभी भी। और वो जो डाला था ना, जब भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है, मेरी बात ध्यान सुनना, कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान से इंसान के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उसमें भी एक एचएलए टाइपिंग जो है वो मैचिंग करनी पड़ती है, यानी कि जीन की मैचिंग करनी पड़ती है, राइट। अब इसमें क्या है, यानी कि ये जो किडनी डाला गया था ये एनिमल का था। एनिमल के अंदर रेट्रोवायरस होते हैं, जैसे एचआईवी है, रेट्रोवायरस है। तो उस वायरस, इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, एडिट करना, जो चीज नहीं चाहिए थी, जैसे मान लो वो वायरस नहीं चाहिए था, उसके अंदर वायरस था, हटा दिया वायरस इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इंसान का जीन लेके उसके अंदर डाल दिया, एडिट कर दिया, यानी कि अपने अनुसार उसको ढाल लिया उस किडनी को, फिर ट्रांसप्लांट कर दिया इंसान के अंदर। तो देखो, जब ये चीज कामयाब हो सकती है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कामयाब हो सकती है, तो एचआईवी पे भी ये चीज कामयाब हो सकती है, याद रखना मेरी बात को। इसके अलावा बीटा थैलेसीमिया होता है, इसका भी क्योर इससे किया जा सकता है। बहुत सारे कैंसर का क्योर इसके ऊपर, देखो रिसर्च बाकी, मैंने अभी भी बताया रिसर्च बाकी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारी बीमारियां बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी, याद रखना, बिल्कुल जड़ से खत्म। और 2025 मार्च 2025, याद रखना मेरी बात को, जो ट्रायल है इसका खत्म होने वाला है, यानी कि ठीक 3-4 दिन के बाद, ठीक है। 2025 मार्च स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मार्च के एंड में इसका रिजल्ट आएगा, ईबीटी 101 का। लास्ट में जो खबर आई थी कि ये फेल हो गया, देखो पूरी तरह फेल नहीं हुई थी। कोई भी चीज होती है, कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी चीज होती है, ठीक है, उसको अच्छी तरह ऑपरेट करने के लिए अच्छा ऑपरेटर चाहिए। आप भी समझते हो, वो टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी थी, उसको ऑपरेट करने का तरीका आना चाहिए, राइट, समझते हो ना। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है शुरू में कोई कमियां हो तो लगा हो, जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका की एक एजेंसी है, उनको लगा कि इसके अंदर और काम करने के बाद ये टेक्नोलॉजी है, ये जो इसको हम अच्छी तरह लागू कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर सुधार कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। रिसर्च होने के बाद ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई है, मैं आज बताता हूं, कामयाब हो चुकी है ये, ठीक है। और किडनी के बारे में बताऊंगा। जो अमेरिका का प्रशासन है, जो अथॉरिटी देता है, एफडीए अथॉरिटी देता है, अब पहले तो ये 2-3 के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था पिग का, अब फरवरी के अंदर, यानी कि आने वाले टाइम पे कुछ एक महीनों के अंदर 50 बंदों की अप्रूवल दे रखी है एफडीए ने, याद रखना। अगर ये कामयाब नहीं होता, एफडीए अप्रूवल नहीं देता, आपको ही पता है एफडीए कभी भी ऐसे अप्रूवल नहीं देता। बहुत सारी वैक्सीन ऐसे आई थी जिससे एचआईवी खत्म हो जाता था, लेकिन एचआईवी को रोक सकती थी, लेकिन शरीर के ऊपर इतना साइड इफेक्ट था कि शरीर बहुत जल्दी, यानी कि इंसान ही मर जाएगा, फिर उस वायरस का फायदा क्या, राइट। तो इस करके उनको कैंसिल कर दिया गया एफडीए ने। अब एफडीए जो है बहुत माइन्यूटली से हर चीज का जांच करता है। नोबेल प्राइज भी वैसे ही नहीं दिया, इसलिए नहीं, नोबेल प्राइज इसीलिए दिया है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ना कुछ बात है। और 2025 मार्च तक आप इंतजार करना, मुझे लगता है बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है एचआईवी के ऊपर। और देखो, इसके साथ साथ और काफी ज्यादा और भी टेक्नोलॉजी और भी रिसर्च पहले से चली हुई है।
HIV को क्योर करने की और भी अलग अलग रिसर्च चली हुई है, लेकिन ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल सुपर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारी रिसर्च कैसे चलती हैं क्योर करने की, कोई टारगेट थेरेपी बना दी कि हिट करना, जैसे कई होती है शॉक एंड किल। शॉक का मतलब है, आपको पता होगा HIV का वायरस है, अंदर जाके सो जाता है। शॉक करना, जगाना, जगाने के बाद उसको मार देना, जैसे ART करता है। ART क्या करता है, जो एक्टिव मोड पे होता है उनको किल कर देता है। जो सो रहे होते हैं HIV वायरस यानी कि स्लीपिंग मोड पे चले जाते हैं, डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, इनएक्टिव जिसको बोलते हैं, तो उसका वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब शरीर के अंदर हलचल होती है ना, तभी हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है, तो वो डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा यानी कि स्लीपिंग मोड पे चला जाएगा, तो हमारा फिर जो इम्यून सिस्टम है रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ऐसी ऐसी टेक्निक आई थी, शॉक, जगाना और किल कर देना, राइट। लेकिन ये भी पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, कारण क्योंकि दिमाग के अंदर भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड, दिमाग का जो सिस्टम है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहां तक बहुत सारी दवाइयां पूरी तरह पहुंच नहीं पाती, ठीक है। अब नहीं पहुंचेंगी दवाई तो फिर दिमाग के अंदर तो HIV रहेगा, वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एडिट करना है, सिर्फ पूरी बॉडी में एडिट कर देंगे, इसकी पूरी बॉडी के सेल अपने आप, देखो एक इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन लगाने के बाद वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा और अपने आप एडिट कर करके रिमूव करेगा, उसके अंदर जो भी करना है वो अपने आप ही करेगा, ठीक है। और इससे HIV का वायरस और इसके साथ साथ हेपेटाइटिस B, बहुत सारे वायरस जिंदगी भर से खत्म हो जाएंगे। 2025 मार्च तक इंतजार करना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब